जिस नगर के लोगों ने चारों तरफ मांस के टुकड़े फैला दिए और उन मांस के टुकड़ों की रक्षा के लिए गिद्धों को नियुक्त कर दिया है। गिद्ध पंछी का नाम आपने सुना होगा। गिद्ध पंछी मांस भक्षी होता है। जहां मांस मिलता है लूट लूट कर खाता है। गिद्ध का आहार मांस है। मनुष्यों में भी गिद्ध होते हैं, पर इन गिद्धों के चोंच नहीं होती, पंख नहीं होते, और उन गिद्धों से ये ज्यादा खतरनाक गिद्ध है। वो गिद्ध मरे हुए मुर्दे को नोच नोच कर खाते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो गिद्ध है ये जिंदा प्राणियों को मारकर फिर कढ़ाई में पकाकर मिर्च मसाला से छौंक कर फिर थाली में रखकर बड़े चाव से ये गिद्ध लोग खाते हैं। ज्ञानियों ने मांसाहारियों को गिद्ध की उपमा दिया है, गिद्धराज। मांस मनुष्य का आहार नहीं है। प्रकृति ने दो प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया है। एक तो शाकाहारी जो घोंट कर द्रव पदार्थ को, तरल पदार्थ को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरे मांसाहारी ग्रुप जो पानी को, द्रव पदार्थ को जीभ से चाटकर पीते। गाय घोंट कर पानी पीती है, इसलिए वो शाकाहारी है। 3 दिनों की भूखी गाय हो, उसके सामने मांस रख दो, मुंह घुमा लेती है। जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। इस गाय ने प्रवचन नहीं सुना, न गुरु मंत्र लिया है, न तीर्थ में नहाने गई है, न कोई ज्ञानी ने इसको संकल्प दिलाया, लेकिन प्रकृति ने उसे शाकाहारी बनाया है। इसलिए गाय मांस भक्षण नहीं करती। शेर 7 दिनों का भूखा हो, उसके सामने हरी हरी घास रख दो, भूसा रख दो, वो नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस खाएगा। शेर जीभ से चाटकर पानी पीता है। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, ये जितने मांसाहारी हैं चाट कर पानी पीते हैं। मनुष्य घोंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी श्रेणी में आता है। परंतु मनुष्य मर्यादाओं को तोड़ता है, सीमाओं को तोड़ता है, नियम को तोड़ता है, सभी दीवारों को लांघ जाता है। मनुष्य शाकाहारी भोजन भी करता है,
कुसंगत में पड़कर बिगड़ गया तो मांसाहारी भोजन भी करता है। दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध शक्कर बाटी चूरमा सब खाता है। फिर अंडा मुर्गी मांस मछली बकरा भैंसा भी खाता है। मनुष्य ना तो शाकाहारी श्रेणी में रह जाता है, ना तो मांसाहारी श्रेणी में रह जाता है। इसलिए मनुष्य से अधिक दुखी और कोई प्राणी नहीं। महारानी सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर है तब तक सीता जी सुरक्षित है। जब लक्ष्मण रेखा को सीता जी लांघ जाती है, सीता जी के लिए खतरा प्रारंभ हो जाता है। रावण उनको वश में कर लेता है। स्त्री और पुरुष सबके जीवन में लक्ष्मण रेखा खींची गई है। नियम की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है। जब तुम मर्यादा को लांघ जाते हो, नियम को लांघ जाते हो, नियम तोड़ देते हो, सामाजिक मर्यादाओं को खंड खंड कर देते हो, तुम्हारी शांति रूपी सीता खो जाती है। इसलिए पुरुष की मर्यादा क्या है इसको भी समझो। जो पुरुष मर्यादा में रहता है वो पुरुषोत्तम बन जाता है, और जो नारी मर्यादा में रहती है वो नारी नारायणी बन जाती है, नारायणी बन जाती है। साधु की भी मर्यादा है, संत की भी मर्यादा है। कैसे बैठना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, साधु को कपड़े कैसे पहनना चाहिए। साधु जब तक मर्यादाओं के आभूषण से अपने आप को सुसज्जित करता है तब तक साधु सुख शांति प्रसन्नता का वर्ण करता है। नियम के टूटते ही साधुता खंडित हो जाती है। नियम संयम की रक्षा के लिए होता है। जो तुमने संयम का संकल्प लिया वो नियम से ही पूरा होगा। याद रखना, नियम आपको मन कभी गड़बड़ करता है तो भी नियम बचा लेता है आपको। इसलिए संत को कड़े नियम बड़े नियम का पालन करना चाहिए। कुछ नियम कबीर साहब ने बनाया है, कुछ नियम तुलसीदास ने बनाया है, कुछ नियम गोरखनाथ ने बनाया है, कुछ नियम रैदास ने बनाया है, और कुछ नियम आपके गुरु ने बनाया है। और जो नियम की आवश्यकता हो तो हे संत देवता, हे गृहस्थ देवता, हे देवियों, वे नियम स्वयं रचना करो और अपने संयम की रक्षा करो। और संसार में जिसने अपने चरित्र की रक्षा कर लिया वो संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न माना जाता है।